अब हम 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम मित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और जो भी चरित्र सृष्टि का प्रकार है वह अब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ कहूँ कुछ हुआ और जैसे मैंने सुना है वैसा ही आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंसकर और विष्णु जी से ने 12 का रूप धारण किया कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा, आप दोनों अन्य रूपों को छोड़कर हंस और 12 का रूप धारण किया? इसका क्या कारण था? सूत जी कहते हैं, तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने का मैं समर्थ है। इस कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और 12 की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इस कारण विष्णु जी ने वनचारी 12 का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भव कल्प 12 कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह 12 कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी ने अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ। उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद के लिए मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहे मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्व वाला अंड विराट हो गया है, इसमें चेतना नहीं दिखाई देती। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी ने अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए और फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण सहित अब वह निकलकर पृथ्वी के चारों ओर घेर लिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुंतरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना करने के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने सात्वी की देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य में साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। महत्व सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इस प्रकृति में विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनका आदिकों और महान कुमार सर्ग हुए। ये सनका आदि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिनमें एक महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इसमें मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। मेरे भौं से, नासिका से, मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए।
उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब देव महेश्वर अपनी ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले, नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि नहीं करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह से गुरुमूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा करते हुए नील लोहित भगवान शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। महापुराण रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम।